नमस्कार दोस्त। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा इतनी ज्यादा फैली हुई है कि 60 से 70 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। हिंसा इतनी ज्यादा फैल गई है कि धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया और एक दो जिलों में नहीं, पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। फिर भी हिंसा नहीं संभली है तो केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजकर वहां पे हिंसा को शांत कराया और हिंसा इतनी ज्यादा फैल गई कि हिंसा करने वाले व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया। तो अब आप समझ सकते हो कि हिंसा कितनी ज्यादा फैली हुई थी। अब हिंसा के बारे में तो सबको ही समझ गया कि हाँ, हिंसा बहुत ज्यादा फैली थी, लेकिन अब एक सवाल उठ रहा है, आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके लिए हिंसा इतनी ज्यादा फैल गई। लोगों के बीच आक्रोश हो गया कि एक दूसरे पर मारने पर तैयार हो गए। लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों का नुकसान हुआ, हजारों गाड़ियां जला दी गई, लोगों के घर जला दिए गए। तो इतनी बड़ी हिंसा ऐसे ही नहीं हो सकती। इस हिंसा के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही जो इतनी बड़ी हिंसा को जन्म देता है। तो आइए इस हिंसा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई मणिपुर राज्य में। मणिपुर हिंसा की जो कुछ खास वजह है उनको समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से एक है वहां पे रहने वाले समुदायों के बीच, दो समुदायों के बीच का वाद विवाद। एक समुदाय है मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय, वहां का मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है। मैतेई समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की मांग को लेकर यह विवाद हुआ। मैतेई समुदाय के लोग एसटी अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर यह विवाद जारी हुआ, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोगों के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। कुकी और नागा समुदाय के लोगों के पास आजादी के बाद से आदिवासी यानी एसटी समुदाय का दर्जा प्राप्त है। अब मैतेई समुदाय के लोग भी एसटी अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं और इसी का विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय के लोग यह कह रहे हैं कि मैतेई समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, तो इनको यह दर्जा कैसे दिया जा सकता। इसका एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि सरकारी भूमि सर्वेक्षण राज्य की बीजेपी सरकार अनारक्षित वन क्षेत्र खाली करवा रही है। आदिवासी ग्रामीणों से आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवाया जा रहा है और कुकी समुदाय सरकार के इस सर्वेक्षण और अभियान का विरोध कर रही है। वहां की पार्लियामेंट में 60 विधायक हैं, जिसमें 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं और 20 विधायक कुकी और नागा समुदाय से आते हैं, जिसके लिए कुकी और नागा समुदाय के लोग और विरोध कर रहे हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। तो इसका एक यह भी कारण है। अब देखते हैं मैतेई समुदाय की क्या क्या दलीलें हैं, उसका क्या कहना है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय है। इसे संविधान में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि इनको अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर राज्य के घाटी और मैदानी भागों में निवास करते हैं। मैतेई संगठन का कहना है कि अनुसूचित जनजाति एसटी की मांग करना उनका संवैधानिक अधिकार है। उनकी यह दलील है। उनका कहना है स्थानीय समुदाय हितों की संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। हमारी बाकी जनजातियों के संसाधनों पर कब्जे की कोई मंशा नहीं है। हम मणिपुर के सबसे स्थानीय और सबसे पुराने समुदाय हैं। हम अपने ही राज्य में बाहरी लोगों से कम होते जा रहे हैं। घाटी में रहने के लिए कोई भी बाहर से आ सकता है। 1951 में मैतेई समुदाय की आबादी थी 59%, जो 2011 में कुल 44% हो गई। उनका यह कहना है कि 1901 ईस्वी तक मैतेई समुदाय के लोग सिर्फ आदिवासी समुदाय के रूप में जाना जाता था, जबकि 1931 ईस्वी में इनको हिंदू आदिवासी समुदाय के रूप में शामिल किया गया। उनका यह कहना है कि हमारी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और भाषा, इसको हमको बचाने का अधिकार है। देश आजादी के बाद 1950 में मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया। अतः उनको अपनी पुरानी परंपरा, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए और अपनी पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह मैतेई समुदाय के लोगों की दलील थी। अब हम बात करते हैं कुकी और नागा समुदाय या और आदिवासी समुदाय के लोगों की क्या दलील है, इसके बारे में जानते हैं। कुकी नागा
समुदाय और अन्य आदिवासी समुदाय राज्य की आबादी का कुल आधा हिस्सा हैं और यह सभी जातियां मैतेई समुदाय की इस मांग का विरोध कर रही हैं कि मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और कह रहे हैं कि मैतेई समुदाय के लोगों का अनुसूचित जनजाति की मांग करना यह एक गलत तरीका है। पर्वतीय जिलों के संसाधनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। कुकी और नागा समुदाय के लोगों को कहना है, हमारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत सुरक्षित है। हमारे अधिकार MLR और LR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के तहत भी सुरक्षित हैं। कुकी और नागा समुदाय के लोगों का कहना है कि हमारी जमीन, आदिवासियों की जमीन किसी अन्य समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। मैदानी भागों में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग पहले से ही शिक्षित और संपन्न हैं। ऐसे में मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के विरोध में 3 तारीख को कुकी और नागा समुदाय के लोगों और मैतेई समुदाय के लोगों में हिंसा भड़की और यह हिंसा इतनी ज्यादा भड़की कि यह देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गई और लोग गाड़ियां और एक दूसरे को मारने लगे, लोगों के घर जलाने लगे और हिंसा बहुत ही व्यापक हो गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद वहां पर हिंसा को काबू किया गया। हिंसा की मेन वजह 2 समुदायों के बीच हुए आरक्षण के बीच ही हुई, यह हम पूर्णतया कह सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पूर्णतया समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गई है तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी पता चले। और आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।